बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागत अति दूर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि हम्बल रहना बहुत मुश्किल होता है। सफलता की ऊंचाइयां छू लेने के बाद हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी औकात ही क्या है? एक छोटा सा कुआं और मैं कितनी बड़ी नदी। कुएं ने बड़ी ही नम्रता से कहा, बहन जी ठीक ही कहती हो, मैं एक अदना सा कुआं और तुम कितनी विशाल नदी। तुम ऊपर से आती हो तो खारी हो जाती हो, मैं नीचे से आता हूं तो मीठा हो जाता हूं। तुम लोगों के पास जाती हो, उनकी प्यास बुझाती हो, लोग मेरे पास आते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। दोस्तों, इन लाइनों में कितना बड़ा संकेत है। आप कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, कितने भी सफल हो जाओ, लेकिन हम्बल बने रहना। कभी भी गुरूर मत करना, कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है, कभी भी पासा पलट सकता है। ये आपकी नेक नियति ही है कि आज आप ऊंचाइयों पर बैठे हैं। कहते हैं सफल होना एक साधारण बात है, लेकिन सफल बने रहना ये बहुत मुश्किल होता है। पैसे कमाना एक साधारण सी चीज है, लेकिन पैसे कमाते रहना असाधारण हो जाता है। आपने देखा होगा, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े अभिनेता कितना झुककर बात करते हैं, कितने हेल्पर होते हैं, कितने सहयोग करते हैं। उनकी यही मानसिकता उन्हें ऊंचाइयों पर बनी रखती है। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। जब हम अपनों और अपने परिवार के बड़ों का ही सम्मान करना भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की उंगली पकड़कर हम कभी चला करते थे। हमने दुनिया उनके कंधों पर चलकर ही देखी है, तो हम गैरों का सम्मान क्या करेंगे? जरा सी सफलता, जरा सी कामयाबी के बाद हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए अब ऐसी कड़ी बन गया है जो कभी भी नहीं टूटेगी। और फिर कुछ ऐसा होता है कि हम अपनी बदकिस्मती पर रोते हैं और बोलते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हो गया। दोस्तों, आज जो ज़्यादातर शिकायतें सुनने में आ रही हैं वो सिर्फ ये है कि हम इतनी जल्दबाजी में हैं कि बड़ों को, उम्रदराज लोगों को, अपनों को, अपने करीबी को, जिन्होंने हमारी सहायता की है, उनको सबको भूल बैठे। हर परिवार में बुजुर्ग होते हैं और उन बुजुर्गों की अपनी एक अहमियत होती है। बेशक वो नजर नहीं आती है। आज वो थक गए हैं, लेकिन कभी उनकी भी तूती बोलती थी। लेकिन अनुभवों का जो पिटारा वो रखे हुए हैं, उन अनुभवों से लाभ उठाने का जो युवा पीढ़ी ठान लेती है या समझ जाती है, उसके परिवार में ना सिर्फ कामयाबी आती है, सफलता रहती है, बल्कि वो मूल मंत्र भी अपनी पीढ़ी को दे जाता है। यही वो चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। एक वृद्ध व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है और कुछ लड़के भी उसी ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए। लड़कों की तो आदत ही है शरारती। उन्होंने कहा, बहुत बोरियत हो रही है, कुछ तो करना चाहिए।
दूसरे ने कहा क्या करें? बोले ट्रेन की चैन खींच देते हैं। बोले बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन टीटी आकर पैसे वसूलेगा तब क्या होगा? बोले तब क्या होना है, पैसे भर देंगे, निकालो पैसे। वो वृद्ध व्यक्ति देख रहा था कि 4 लड़कों ने 300-300 रुपये निकाल कर 1200 रुपये एक खास लड़के को दे दिए, जो कॉर्नर पर बैठा हुआ था, खिड़की के पास बैठा हुआ था, और कहा धीरे से फुसफुसाते हुए। जो वो वृद्ध व्यक्ति एकदम सचेत हो गया और खड़ा हो गया। उन लड़कों ने कहा कि ऐसा करते हैं, पैसा भी बच जाएगा और मज़ा भी आएगा। हम इन वृद्ध व्यक्ति का नाम ले देते हैं। बुढ़ा गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगे भाई ये गलत बात है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मेरा नाम क्यों लेना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोले नहीं 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 नहीं, बहुत मज़ा आएगा। और जाकर के टीटी को बुला लाया। जब टीटी आया तो टीटी ने पूछा कि भाई किसने ट्रेन खींची है चैन? चारों लड़के एक साथ बोल पड़े, इन अंकल ने खींची है। वृद्ध व्यक्ति से उन्होंने कहा कि क्या आपने ट्रेन की चैन खींची है? मरता क्या न करता, उन 4 लड़कों की ही सुनी जाएगी। ये देख करके, ये समझ कर उसने कह दिया हाँ मैंने ही खींची है। कहा तो भाई महाशय, आपने ट्रेन क्यों खींची चैन? आपको पता नहीं है ये कितना बड़ा अपराध है? उसने कहा मेरे 1200 रुपये इन लोगों ने छीन लिए, और मैं बुजुर्ग हूँ, क्या कर सकता था? तो आपको बुलाने का एक ही तरीका था कि मैं चैन खींचकर आपको बुलाऊं। तो उन्होंने कहा अच्छा। जेब में डालकर हाथ देखा तो 1200 रुपये निकल आए। टीटी को पूरी तरह विश्वास हो गया कि ये मामला लड़कों की शरारत है। लड़कों ने उस वृद्ध व्यक्ति के पैसे छीने हैं। अब वो चारों लड़कों को पकड़कर नीचे उतार लिया, और खिड़की की तरफ से जब उसे नीचे ले जा रहे थे तो वृद्ध व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा बाबू धूप में ये बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं। तो ये बुज़ुर्गों का अपना अनुभव है, उन अनुभवों का लाभ हमें लेना चाहिए। अपने ही लोगों को वृद्धाश्रम पहुंचाकर हम कौन सी सफलता का परचम लहरा रहे हैं? हम भारतवर्ष में रह करके कौन से संस्कार परोस रहे हैं? हमारी पहचान तो हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति से ही थी ना। हम क्यों भूल जाते हैं कि आज वो बूढ़े हुए हैं, कल हम भी बूढ़े होंगे, और तब हमारी जो संतानें हैं वो वृद्धाश्रम भी नहीं पहुंचाएंगी, वो रास्ते में ही छोड़कर चली जाएंगी। क्योंकि जो तोके काटा बये ताय बोए तू फूल, तोय फूल को फूल हैं पाए भये त्रिशूल। ये लाइनें हर व्यक्ति पर लागू होती हैं, चाहे वो परिवार का हो या समाज का हो। जो कुछ आप करेंगे वो सब लौट कर आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, कहने के लिए तो ये संस्कार है, लेकिन कई बार बुजुर्गों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने की वजह से भी बच्चे अनुशासन से बाहर हो जाते हैं। यदि खाने को पकाया नहीं जाएगा तो वो जल्दी खराब हो जाता है, स्वादिष्ट भी नहीं बनता है। तो किसी भी चीज़ के लिए थोड़ा सा अनुशासन ज़रूरी होता है, उसे तपाना ही पड़ता है। सोने को सोना बनाने के लिए तपाना पड़ता है, हीरे को हीरा बनाने के लिए हमें कई कोणों में तराशना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, और इसे अगर हमने फॉलो नहीं किया तो निश्चित तौर पर आने वाली वही औलादें जिनकी वजह से हमने अपनी जवानी खो दी है, आज बुढ़ापा भी खो देंगे।
क्योंकि अनुशासन और सम्मान आपने सिखाया ही नहीं है। तो गलती जवानी में ही होती है। आपके जब बच्चे आते हैं तो वो बच्चे नहीं होते हैं, वो एक जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी जो आपको एक एक पल, एक एक दिन धीरे धीरे सिखाना पड़ती है, करना पड़ता है। यदि आपने बच्चों को हैप्पी रहना नहीं सिखाया, हेल्दी रहना नहीं सिखाया, हम्बल रहना नहीं सिखाया, ऑनेस्ट रहना नहीं सिखाया और हाई थिंकिंग के बीज नहीं बोए, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी तरीका बच्चों को सफल नहीं होने देगा। होता तो कुछ इस तरह से है कि हम ही उन्हें झूठ बोलना सिखाते हैं। जवानी के जोश में हमें ये होश नहीं रहता है कि फ़ोन पर हम कह रहे हैं कि जाओ बोल दो कि पापा घर पर नहीं है। वो नन्हा सा बच्चा फ़ोन हाथ में लिए सोच रहा है कि पापा तो हैं पर नहीं है, पापा तो हैं फिर क्यों नहीं है। वो समझ नहीं पा रहा है कि पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं। और धीरे धीरे हम उसे झूठ बोलना सिखाते सिखाते जब वो किशोरावस्था में आता है तो वो झूठ बोलता है कि मैं कॉलेज में हूँ, लेकिन वो किसी रेस्टोरेंट में बैठा किसी लड़की के साथ गप्पे लगा रहा होता है, क्योंकि हमने ही सिखाया है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आपका के जीवन में फूल खिले तो उसे नज़रअंदाज मत करिए। छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी ही गंभीरता से लीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। सिर्फ महिला की जिम्मेदारी नहीं होती है, उस पुरुष की भी जिम्मेदारी होती है। लड़की और लड़के में बराबर का हक बताकर उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग जो भी हैं उन्हें समझाना, तो समाज में बच्चे भी, लड़का भी लड़की की इज्जत करेगा और लड़की अपने इस सम्मान को समझ पाएगी। लेकिन हम घर में ही लड़का लड़की का भेद करके अपने घर के माहौल को गंदा बना देते हैं। और जब वो बाहर की लड़की आती है तो आवाज़ उठाती है, अपने अधिकार मांगती है, तो वो फिर गलत तरीके अपनाया जाता है। इसलिए छोटी छोटी आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। जिंदगी इसी का नाम है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।